कान शायद लास्ट में काटा हुआ, वो डॉक्टर बता रहे थे, बाद में काटा है भाई उसको सर। रोड मतलब अंदर डाल दिए उन्होंने, जो सरिया टाइप की होती है। आँख फोड़ दी है, पेट भी चाकू मारे हुए हैं सर, और आँख फोड़ दी, सिर में रोड मारी हुई सर यहाँ पीछे से। तो इसी तरह से उसकी मतलब मौत हुई है, काफी तड़प तड़प के। एक कान काटा हुआ था सर, ये बाया कान, वो सोने की बाली जैसे पहनता था मेरा भाई, 1 तोले के समथिंग की, वो कान काट दिया उन्होंने। तो एक सोने की चेन थी 2.5 तोले की, वो भी ले गए। और आईफोन था सर 70,000 का। बात पैसे की नहीं है, लेकिन मैं बता रहा हूँ ये कितने मतलब बेकार लोग हैं। मेरे भाई ने गलत किया था भाई, शादी की थी, सेम गांव था, जो कि गलत है सामाजिक तौर पे, है ना। अलग अलग गोत्र था, मानता हूँ, इससे एक ही गांव था, जो कि गलत है ना। एक ही गांव में शादी करना गलत है, मैं भी इसकी निंदा करता हूँ। लेकिन वो लोग बाहर से आके बसे हुए, हमने बसाए हुए तब बाहर गांव के, शादी हो सकती थी लेकिन एक गांव में नहीं होनी चाहिए। तो हमें ये करना था कि भाई दोनों परिवार आपस में बात कर लेते, हम बर्खास्त कर देते हैं, भाई गांव में आप मत रहो। फिर या फिर जो भी मतलब जो डिसीजन लिया जाता है कि भाई दोनों, हाँ, समाज का दोनों परिवारों के हित में होता। तो लेकिन ऐसा नहीं किया इन लोगों ने, मार दिया उसको। 33 साल का भाई था सर, पढ़ा लिखा था, आजकल कहाँ से आते हैं सर। और सर अभी पिछली योजना में तो पंच बना था, और एमए इंग्लिश से कर रखी थी, पॉलिटेक्निक कर रखी थी, काफ़ी मज़ा हुआ, भाई था, कलाकार था हर चीज़ में। और थाने में सर 30 तारीख को जब एफआईआर लिखने से पहले मेरे दादा जो 85 साल की एज है, उनको पीटा गया। मेरा भाई छोटा है, सन्नी चौहान है, उसके भी 2-3 थप्पड़ मारे हैं, पापा के मारी। तो सर कैमरे लगे हुए हैं थाने में, अगर आपको यकीन नहीं आ रहा तो आप कैमरे जो सीसीटीवी जो है उनको ऑन करवा के देख सकते हैं। सर मैं दीपक चौहान का जो मृतक है उसका बड़ा भाई हूँ, विनय चौहान। सर 25 तारीख को लड़की अपनी मतलब मर्जी से भाग गई है। उसके बाद 27 तारीख को मेरे भाई ने उससे आर्य समाज मंदिर में हिंदू रीति रिवाजों के अनुसार शादी कर ली थी। लड़की सर तंवर फैमिली से बिलोंग करती है, राजपूतों की मतलब तंवर जो गोत्र होता है उससे, और हम चौहान गोत्र से बिलोंग करते हैं, तो राजपूत हैं सर दोनों। तो शादी करने के बाद सर वो पीजी में थी लड़की। तो 28 तारीख को मेरे भाई को यहाँ से उन्होंने, लड़की वालों ने किडनैप कर लिया। गाड़ी में सर लड़की की माँ, लड़की का भाई, उसकी मौसी का लड़का और बुआ का लड़का। अभी तक जानकारी के अनुसार इतना ही पता है। वो उठा के सर उसको ले गए, और रेवाड़ी में जो उसका दोस्त था दीपक का, उसको घर से जबरदस्ती उसको भी उठाया है। और वहां से सर इन दोनों को पिटाई करते हुए अपने निमराना टोल टैक्स के आसपास दीपक के फ्रेंड को उतार दिया एक बंदे के साथ, और उसको बोला कि भाई अगर ये भागने की कोशिश करे इसको मार देना, हम दीपक को मार के मतलब आते हैं। तो भानगढ़ की तरह दीपक को वहां से ले गए एक ब्लैक स्कॉर्पियो में। वहां से फिर वो गाड़ी आधे घंटे बाद आई, विवेक ने ऐसे बताया हमें। तो वहां पे शायद उन्होंने 28 तारीख को दीपक को मार दिया था। तो विवेक ने बताया कि गाड़ी में जब गाड़ी वापस आई तो दीपक उसमें नहीं था। तो फिर हमने सर अटेली थाना में मिसिंग रिपोर्ट लिखाने के लिए गए 29 तारीख को कि भाई दीपक कल से घर पे नहीं आया है, हमें शक है कहीं भाई उसके साथ अनहोनी ना हुई हो। तो पुलिस वालों ने सर अटेली थाना में जो एसएचओ था, और उसने हमारी एफआईआर नहीं लिखी। वो यही करते रहे, रेवाड़ी जाओ, गुड़गांव जाओ, झज्जर जाओ, जैसे कि हमें कुछ पता ही नहीं है। थोड़ा बहुत हमें नॉलेज है भाई, मिसिंग तो यहीं से उठाया है, तो एफआईआर अटेली में ही होगी, अटेली थाना में। तो सर उन्होंने 29 तारीख को एफआईआर नहीं लिखी। 30 तारीख को जब हम सब गए हैं, थोड़ा हमने फौज से मैंने प्रेशर थोड़ा सा अपने सीओ साहब को कह के कि साहब आप प्लीज बात करिए, ऐसी ऐसी बात हो गई है। तो सीओ साहब ने हमारे एसपी साहब जो प्रशांत भूषण है उनसे बात की, तब जाके कहीं यहाँ पे अटेली थाने में एफआईआर लॉन्च हुई है। उसके बाद सर मैंने पुलिस वालों को बताया भाई
जो मेरे भाई का दोस्त है वो रेवाड़ी में घर में ही है, क्योंकि पीट के उसको फेंक गए थे घर के बाहर, विवेक जिसका नाम है। आप उससे पूछो कि भाई मेरे भाई को किधर ले गए थे, आप तो कहीं कुछ हरकत कर ही नहीं रहे, एफआईआर तक आपने लिख लिए। फिर वो लोग बोले भाई हमारी गाड़ी में पेट्रोल नहीं है, पेट्रोल के पैसे दे दीजिए। मैं बोला पकड़ो यार, लेकिन चलो आप। फिर 1500 रुपये का सर उनका मैंने गूगल पे किया। फिर वो लोग गए हमारे साथ, तो विवेक के सर फिर उसको उठा के इधर ले आई पुलिस। उससे पहले एक बात और बता देता हूँ सर, 29 तारीख को ही, सॉरी 28 तारीख को लड़की जो थी, जब मतलब रेवाड़ी में पीजी में थी, तो इन्होंने पकड़ लिया था लड़की को। यहाँ से गाड़ी गई थी कुलदीप ठेकेदार की, हमारे पुलिस के एक कर्मचारी के साथ, सिविल पर्सन की गाड़ी गई, लड़की को तो ले आई, लड़के को वहीं छोड़ दिया। क्योंकि आईओ जो कुलदीप था, एफआईआर होने के बाद जो इंचार्ज बनाया था आईओ कुलदीप, उसको उन किडनैपर्स ने बताया, लड़की वालों ने, कि दीपक हमारे पास है, लड़की भी हमारे पास है। तो आईओ ने इतना तो बोला भाई लड़के को कुछ नहीं करना, तो वो लोग लड़की को तो ले आए, लड़के को छोड़ दिया मरने के लिए। यानी ये सब पहले प्री प्लान था सर। एफआईआर का देर से मतलब लिखित होना, और थाने में सर 30 तारीख को जब एफआईआर लिखने से पहले मेरे दादा जो 85 साल की एज है, इनको पीटा गया। मेरा भाई छोटा है सन्नी चौहान है, उसके भी 2-3 थप्पड़ मारे हैं, पापा के मारी। तो सर कैमरे लगे हुए हैं थाने में, अगर आपको यकीन नहीं आ रहा तो आप कैमरे जो सीसीटीवी जो है उनको ऑन करवा के देख सकते हैं। कल हम फिर 31 तारीख को राजस्थान पुलिस ने फोन करके, जो कांटेक्ट होते हैं पुलिस के सर्विलेंस पे, उन्होंने बताया कि एक ऐसी ऐसी अनजान बॉडी हमें पुल के नीचे मिली है, शाहपुर पुलिया के नीचे। लेकिन यहाँ और वहां का जो लोकल न्यूज है सर, दैनिक भास्कर, उसमें 30 तारीख को ही आ गया था कि एक डेड बॉडी मिली है, जो अखबार में कटिंग आती है ना 30 तारीख को। अटेली पुलिस हमें 31 तारीख को बता रही है, तो सोच सकते हैं कि यहाँ से कोई कार्रवाई नहीं हुई सर। जबकि राजस्थान पुलिस एक्टिव थी, क्योंकि भाई उन्हें तो डेड बॉडी मिल चुकी थी। तो ये बहुत ही सर शर्मनाक बात है कि फौज में जैसे मैं सर्व कर रहा हूँ, तो हम लोग बॉर्डर पे रहते हैं सर, माइनस टेम्परेचर में भी रहते हैं, 50 डिग्री में भी रहते हैं। हमारा घर सुरक्षित नहीं है, हमारे भाई लोग, हमारे जो परिवार के साथी हैं, कोई भी सेफ नहीं है सर। अभी कल अंतिम संस्कार कर दिया है भाई का, लेकिन एसपी साहब ने आश्वासन दिया है कि भाई हम 2-3 दिन के अंदर सभी को गिरफ्तार कर लेंगे, तो उन्हीं के भरोसे हैं। एसपी साहब भी हमारे लिए तो भगवान है सर। भाई की भी बड़ी दयनीय हालत करके उन्होंने मारा है सर। ऐसे लोग भी आज के युग में रहते हैं सर, मैंने सोचा नहीं था। मारना, जब हम किसी जीव को मारते हैं सर, बड़ा डर लगता है कि यार पानी भी पिलाते हैं किसी को। मेरे भाई ने गलत किया था भाई, शादी की थी, सेम गांव था, जो कि गलत है सामाजिक तौर पे, है ना। अलग अलग गोत्र था, मानता हूँ, इससे एक ही गांव था, जो कि गलत है ना। एक ही गांव में शादी करना गलत है, मैं भी इसकी निंदा करता हूँ। लेकिन वो लोग बाहर से आके बसे हुए, हमने बसाए हुए तब बाहर गांव के, शादी हो सकती थी, लेकिन एक गांव में नहीं होनी चाहिए। हमें ये करना था कि भाई दोनों परिवार आपस में बात कर लेते, हम बर्खास्त कर देते उनको, भाई गांव में आप मत रहो। फिर या फिर जो भी मतलब जो डिसीजन लिया जाता है कि भाई दोनों, आज समाज का दोनों परिवारों के हित में होता, तो लेकिन ऐसा नहीं किया इन लोगों ने, मार दिया उसको। 33 साल का भाई था सर, पढ़ा लिखा था, आजकल कहाँ से आता है सर। और सर अभी पिछली योजना में तो पंच बना था, और एमए इंग्लिश से कर रखी थी, पॉलिटेक्निक कर रखी थी, काफी मजा हुआ, भाई था, कलाकार था, हर चीज में। सो मैं तो यही कहूँगा सर, न्याय के लिए हमें प्रशासन पे पूरा विश्वास है। कोई नहीं, थाना बिक गया तो क्या होगा, हमारे एसपी साहब बैठे हैं या उससे भी ऊपर अधिकारी हैं, तो न्याय की ही डिमांड करते हैं। जिन जिन ने भी मिलकर मेरे भाई को मारा है, उनकी गिरफ्तारी हो जाए, ताकि हमें भी भाई तसल्ली हो जाए। वरना सर ठीक तो नहीं हुआ सर, ये बहुत ही गलती है। लगता है कि इसमें शामिल है, इसमें सर 14-15 हैं टोटल, क्योंकि 5-6 तो इधर से ही हो गए थे गाड़ी में, जो यहाँ से गाड़ी में किडनैप करके ले गए। फिर रेवाड़ी से एक ब्लैक स्कॉर्पियो आई है, 3-4 बाइकें हैं,
तो आप सोचो जब इतनी गाड़ियां आ गई हैं तो उनमें तो बंदे बैठे ही होंगे ना। तो 14 से 15 बंदे बताए हैं सर। और हम बस यही चाहते हैं कि न्यायपालिका पे हमें पूर्ण विश्वास है। इन्हीं गांव वालों ने मतलब जो भी इसमें शामिल है भाई, गांव वाले बाहर वाले जितने भी हैं, सबको सर मतलब गिरफ्तारी हो जाए ताकि मेरे भाई को न्याय मिले। इसमें जैसे पोस्टमार्टम में क्या निकल के आ रहा है, जैसे आप पोस्टमार्टम में सर जैसे अभी तक तो यही है कि डॉक्टरों से ये कान काटा हुआ था सर, ये बाया कान, वो सोने की बाली जैसे पहनता था मेरा भाई, 1 तोले के समथिंग की, वो कान काट दिया उन्होंने। तो एक सोने की चेन थी 2.5 तोले की, वो भी ले गए। और आईफोन था सर 70,000 का। बात पैसे की नहीं है, लेकिन मैं बता रहा हूँ ये कितने मतलब बेकार लोग हैं। हाँ, तो ये बात है सर, मतलब जो कुछ भी था उन्होंने खत्म। उन्होंने कई चीजें जैसे सामने आ रही थी मतलब अलग से कोई। अच्छा हाँ जी, मैं बताता हूँ। देखो सर, पहले तो उन्होंने मार पिटाई तो की है, ऑब्वियस सी बात है। उसके बाद उन्होंने कान शायद लास्ट में काटा हुआ, वो डॉक्टर बता रहे थे, बाद में काटा है भाई उसको सर। रोड मतलब अंदर डाल दिए उन्होंने, जो सरिया टाइप की होती है, आँख फोड़ दिए है, पेट भी चाकू मारे हुए हैं सर, और आँख फोड़ दी, सिर में रोड मारी है सर यहाँ पीछे से। सो इसी तरह से उसकी मतलब मौत हुई है, काफी तड़प तड़प के। और बाकी तो सर अभी उन्होंने एक ही अरेस्ट किया है, लड़की का जो भाई है, और बाकी सब ऐसे घूम रहे हैं गांव में ही है वो। तो बाकी गांव के लोग हैं, बाहर के भी इसमें कोई शामिल नहीं, बाहर के भी शामिल हैं सर, गांव के तो ज्यादा नहीं है। गांव के पूरा परिवार है। अरे रुको, मैं बता रहा हूँ। गांव के सर जैसे उसके दोनों चाचा हैं, लड़की की माँ है जो गाड़ी में बैठी थी, और लड़की का बाप है ना, बुआ का लड़का, मौसी का लड़का, ये हो गए सर। हमें अभी तक इतना ही पता है, बाकी जो बाहर से जो गाड़ियां आई थी बता दिया मैंने, वो अलग है सर। तो 14 से 15 लोगों की टीम है इसको, मेरे भाई को मारने में जो शामिल है। तो लड़की का जो भाई अरेस्ट किया, हाँ जी सर, उससे बता रहे हैं कि कुछ स्पेशल जैसे टीम ने उनसे पूछताछ करी, तो उसमें कुछ निकल के आया कि काफी कुछ बताया है उन्होंने। तो आपसे पुलिस की हाँ जी, SIT जो गठित की है SP साहब ने, तो अभी रिमांड पे है वो 4 दिन में, महेंद्रगढ़ CI में है। तो उसने 4-5 बंदों के नाम बताए अभी, और जैसे जैसे और गिरफ्तारी होती जाएंगी अकॉर्डिंग टू SP साहब। मतलब एक ही गिरफ्तार अभी एक ही किया है, बाकी 2-3 तो लड़की की माँ भी घर में बैठी है, चाचा भी घर में ही है, और बाकी फरार है सर। तो मैं तो ये कहूंगा भाई, जो घर में गांव में घूम रहे हैं, कम से कम पहले उनको तो अरेस्ट कर लो। लड़की आपके घर पे या नहीं आई थी नहीं, के बाद? शादी के बाद मतलब 27 को नहीं सर, वो तो मतलब रेवाड़ी रखी हुई थी ना PG में, तो यहाँ आने का तो मतलब नहीं है सर।